और जलाली नाम है। आप सबकी सलामती हूँ। मैं यूसुफ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर। आज हम जिस मौजू पर कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे वो है ईमान। ईमान क्या होता है। जैसे हमने पिछले मैसेज में फ़ज़ल के बारे में जाना था, तो आज हम ईमान के बारे में जानेंगे, जिसके लिए बारे में जैसे हमने पिछले वीक वो देखा था कि ईमान के बगैर हम फ़ज़ल को नहीं पा सकते। तो ईमान क्या है जिसके बगैर हम फ़ज़ल को नहीं पा सकते। खुदा का फ़ज़ल जो हमारे लिए उसके बेटे यीशु मसीह के वसीला से दिया गया है, उसको हम ईमान की वजह से, ईमान के ज़रिया से पा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि ईमान क्या है। तो आए पहले देखते हैं कि ईमान जो है, इसका जो लफ्ज़ी मतलब जब डिक्शनरी में है वो इसका क्या है। इसका अगर आम जो इसका मतलब है वो है भरोसा करना, किसी पर इत्मीनान करना, यकीन करना। अगर हम यूनानी ज़बान में देखें, जो कि नए अहदनामे की ओरिजिनल ज़बान है, लैंग्वेज है जिसमें लिखा गया, तो उसमें जो लफ्ज़ लिखा गया है ईमान के बारे में वो है पिस्तस, PISTIS, जिसका मतलब भी तकरीबन यही है कि यकीन करना या भरोसा करना किसी पे। तो अगर हम इसको हिब्रू में, इब्रानी लैंग्वेज में देखें, जो कि पुराने अहदनामा की ओरिजिनल लैंग्वेज है, तो उसमें इसका जो लफ्ज़ लिखा गया है वो है एम्यूना, EMUNAH, जिसका मतलब है सपोर्ट। किसी को सपोर्ट करना या किसी की फेवर करना, किसी के पे भरोसा करना, इत्मीनान करना, आलमोस्ट वही सिमिलर मतलब है इसका। तो बाइबल मुकद्दस जो है वो खुद हमें एक बड़ी डिटेल्ड और गहरे मीनिंग वाली इसकी जो है डेफिनेशन बताती है कि ईमान क्या है। अगर हम इब्रानियों का ख़त, उसका 11 बाब और उसकी पहली आयत देखें, तो वहाँ पे ईमान की डेफिनेशन है। पौलुस रसूल फरमाते हैं पाक रूह की हिदायत से कि अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्मीनान और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। यानी ईमान वो रूहानी ताकत है, अनदेखी ताकत है, जो चीज़ों को जिस्मानी दायरे में लेके आती है ताकि हम अपनी जिस्मानी आंखों से देख सकें। वो रूहानी ताकत जो चीज़ों को जिस्मानी दायरे में लेकर आती है। अगर हम इसी आयत पर गौर करें तो लिखा है कि ईमान उन चीज़ों का इत्मीनान है। यहाँ पे जो लफ्ज़ गौर करने वाला है वह है इत्मीनान, कि उन चीज़ों का इत्मीनान है जो अनदेखी हैं, जिनकी हम उम्मीद करते हैं, जो हम दुआ में खुदा की हजूरी में लाते हैं कि हमारी ये ज़रूरत है, हमारा ये मसला है, तो उस पर हम इत्मीनान करते हैं कि हमारा ज़िंदगी में जो मसला है, जो जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, उसको जब हम खुदा के आगे लाते हैं तो हम उस पर इत्मीनान करते हैं, उस यकीन करते हैं कि हाँ ये है जो हमारे इस मसले को हल कर सकता है या हमें इस बीमारी से, इस मुश्किल से निकाल सकता है। ये नहीं है कि हम किसी भी के आगे जा सकते हैं, हम मुश्किल वक्त में हम उसके पास जाते हैं जहाँ पे हमें इत्मीनान होता है। जैसे एक छोटा बच्चा है, तो वो जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती है, वो कोई चोट लगवा लेता है या कोई, तो वो रोता हुआ अपनी माँ के पास या अपने बाप के पास आता है। उसको वो इत्मीनान है कि मैंने जब अपना मसला या अपनी प्रॉब्लम, मुश्किल जो है, वो अपनी माँ को या अपने बाप को आगे बता दी तो वो ठीक हो जाता है। उसको मैं ज़हनी तौर पर वो रिलैक्स हो जाता है। क्या, चाहे उसका खून बह रहा है लेकिन वो रिलैक्स हो जाता है, उसकी दर्द कम हो जाती है कि मैंने अपनी माँ को बता दी। अब अगला माँ का या बाप का मसला है कि वो उसको कैसे हैंडल करता है। तो इसी तरह जब हम अपनी प्रॉब्लम जो है खुदा के सामने लेकर आते हैं तो उस पर इत्मीनान करते हैं। तो वो इत्मीनान जो है कैसे हम करते हैं कि जब हम या तो हमें खुदा नज़र आता है और ना ही जो ईमान है वो नज़र आता है। तो जैसे कलाम मुकद्दस में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है
क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। यानी वो कहता है कि अगर हम अपनी जिस्मानी या अकली जो तकाजे हैं उसके मुताबिक जाएं, तो अकल ये कहती है कि पहले देखो फिर यकीन करो, लेकिन ईमान ये कहता है कि पहले यकीन करो फिर देखो, यानी टोटल ऑपोजिट है। तो कलाम मुकद्दस भी हमें ये कहता है कि हम ईमान पर चलते हैं, आंखों देखे पर नहीं, कि जो हमें दिखता है, जो हम देखते हैं उस पर यकीन करके नहीं, ईमान पर, क्योंकि खुदा जो है वो पोशीदगी में है, वो हमें नजर अपनी जिस्मानी आंखों से नजर नहीं आता। इसलिए जो उसकी तरफ से हमें नेमत मिली है ईमान, वो भी हमें जिस्मानी आंखों से नजर नहीं आता, लेकिन हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो हमें आसमान से, खुदा की तरफ से मिलता है। यानी ईमान वो रूहानी ताकत है जो एक आम इंसान को, एक आम ईमानदार को कहना चाहिए, खुदा से मिला देती है, उसका खुदा के साथ राबता बना देती है। कि वो है ईमान, कि जब हम ईमान रखते हैं तो ईमान वो ताकत है जो हमें खुदा की तरफ से मिलती है, जिसके ज़रिए से हम खुदा के साथ जो कनेक्शन है वो बना देते हैं। तो यानी पोशीदा खुदा की कुदरत जो है, जो खुदा हमें नज़र नहीं आता, उसकी मौजूदगी जो है ना, हम कायनात की हर चीज़ में देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको जिस्मानी आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि वो रूह में है। इसलिए हमारा जिस्म जो है वो एक जिस्म को देख सकता है, जो रूह है वो रूह को देख सकती है। तो इसलिए खुदा जो है रूह है, तो हम अब जिस्मानी आंखों से उसको देख नहीं सकते, लेकिन उसकी जो कुदरत है वो हमें अपने आप में, अपने इर्द गिर्द, अपने चारों तरफ, हर चीज़ में खुदा की कुदरत जो है वो नज़र आती है, कि खुदा कितना खूबसूरत है और उसने हमारे लिए क्या क्या कुछ मुहैया कर रखा है। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे बाइबल मुकद्दस भी ये कहती है, इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में, कि और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यानी अगर हम में ईमान नहीं है, हम उस पर यकीन नहीं करते खुदा पर, तो खुदा को हम पसंद नहीं आ सकते, चाहे हम जितनी मर्जी दुआएं करें, जितने मर्जी रोजे रखें, जितने मर्जी दया यकियाँ चंदे दें, जो मर्जी करते रहें, अगर हम में ईमान नहीं है, अगर हम उस पर यकीन नहीं करते, तो खुदा के लिए हम बेकार हैं, ज़ीरो है। हमारी सारी मेहनत, सारा कुछ किया कराया ज़ीरो है। इसलिए कि ईमान ही है, ये कलाम मुकद्दस का फैसला है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ईमान जो हमें खुदा से मिलाने के लिए अहम किरदार अदा करता है, हमारा खुदा के साथ राबता बनाने में और उसको बहाल रखने में, उसको कॉन्टीन्यूस रखने में जो ईमान है, वो ही मेन पावर है, मेन कनेक्शन है, जिसके जरिया से हम ईमान खुदा से कनेक्शन बना लेते हैं। और जब हम खुदा से कनेक्शन बनाते हैं, तो जब हम जो सोर्स है, जो हर चीज़ का मंबा है, उसके साथ हमारा कनेक्शन बन जाता है, तो फिर हम हर चीज़ उससे पा सकते हैं। और जितनी देर तक हमारा कनेक्शन नहीं बनता, हम बेकार हैं। जैसे हम कहते हैं कि ईमान जो है वो किस चीज़ पे रखना है, अपने ये तो हमने देख लिया कि ईमान के जरिया से हम खुदा के साथ राब्ता रख सकते हैं। अब किस चीज़ पर यकीन करना है, कि खुदा, पहली बात क्या है कि खुदा मौजूद है हर जगह, वो ओमनी प्रेजेंट है, कि हर जगह हर वक्त वो मौजूद है। उसके जो मौजूदगी है हमारे पास हर वक्त है, हर जगह है। लेकिन बात ये है कि ये जो ईमान है, ये यकूब के खत में लिखा है कि ये शैतान भी रखता है कि खुदा हर जगह मौजूद है। तो इस ईमान से, इतने से ईमान से कि खुदा हर जगह मौजूद है, वो हम खुदा के साथ राब्ता नहीं बना सकते, क्योंकि हमें शैतान से आगे बढ़कर ईमान जो है वो रखना है और ईमान की जो करैक्टर है पेश करना है, तभी हम उस पर, उसके साथ हमारा कनेक्शन बन सकता है। इब्रानियों के खत में 11 बाब उसकी 6 आयत के दूसरे हिस्से में अगर हम देखें, तो लिखा है कि इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है, पहली बात, और दूसरी क्या है, और अपने तालबों को बदला देता है।
मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। मतलब कि हर जगह मौजूद है और जो भी उसे पुकारते हैं, जब हम उसके सामने अपनी मुसीबतों को, परेशानियों को लाते हैं, तो उस पर यकीन करना है कि वो उन ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। हर तरह के तूफ़ान को जो हमारी ज़िंदगी में आया है उसको थमा सकता है। उसमें कुदरत है, उसमें ताकत है, उसमें हर चीज़ का इलाज है। हमारी ज़िंदगी की कोई भी मुश्किल है वो हम ईमान के वसीला से उसमें पा सकते हैं। और यही यकीन जो है कि वो तो अपने तालबों को बदला देता है कि जो उस पर तवक्कल करते हैं, जो उस पर भरोसा करते हैं, वो उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। उनकी ज़रूरतों को, उनकी ख्वाहिशों को, उनके जो पूरा करता है, उनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कर सकता है, कुदरत रखता है। ये चीज़ जो है, ये हमें खुदा पर इस चीज़ का यकीन रखना है कि वो मौजूद है और हमारी हर ख्वाहिश ज़रूरत को पूरा करता है। जब हम उस पर तवक्कल करते हैं, जब उस पर भरोसा करते हैं, तो वो बाइबल में बहुत दफ़ा बहुत सारी आयतें आपको इस तरह की मिलेंगी, ज़बूर में भी, ऑल ओवर द बाइबल, कि जो लोग खुदा पर भरोसा करते हैं वो उन्हें कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। तो इस चीज़ पर ईमान रखना है। दूसरी बात कि खुदा की बातों पर और उसके कलाम पर यकीन करना है। जैसा कि हमने पहले ईमान की डेफिनेशन में पढ़ा कि ईमान जो है वो अनदेखी चीज़ों का इत्माद है। इत्माद अब कैसे होएगा कि जब हम ये यकीन रखते हैं कि पहला कि वो मौजूद है और हमें बदला देने की, हमें दुआओं को सुनने की उसकी कुदरत रखता है, और दूसरे क्या है कि उसकी बातों पर यकीन करना है। और उसकी बातें क्या हैं? उसकी बातें जो हैं वो ये कलाम मुकद्दस में से हमें मिलती हैं। ये कलाम जो खुदा का जिंदा कलाम है, इसके एक एक लफ्ज़ पर, ये नहीं कि जो मेरी मर्जी की बात है वो उस पर मैं यकीन करूं, जो नहीं उस पर मैं, अगर आप कलाम मुकद्दस की किसी एक बात पर, एक लफ्ज़ पर यकीन नहीं रखते, तो इसका मतलब है कि आप कलाम मुकद्दस पर यकीन नहीं रखते। तो खुदा के मुंह की एक एक कही बात पर यकीन करना कि जो उसने कहा है उसका मतलब हाँ है, पे वो कहा है तो वो कर सकता है, जो उसने कहा कि नहीं करना तो वो नहीं होना, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे हम बाइबल मुकद्दस में से कुछ मिसालें देखते हैं कि अगर हम पैदाइश की किताब में देखें नूह के बारे, हज़रत नूह के बारे में, तो लिखा है कि खुदा ने नूह से कहा कि एक कश्ती बनाओ, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला हूं मैं। अब जिस वक्त खुदा ने नूह को कहा, उस वक्त कोई ऐसा किसी मौसमी चैनल ने, किसी ने ये पेशीन कोई नहीं की थी कि तूफान आने वाला है, या आने वाली जो सर्दियां हैं या आने वाली गर्मियां हैं उसमें सैलाब बहुत ज़्यादा आएंगे। किसी ने कोई ऐसी पेशीन कोई नहीं थी, मौसम सब ठीक था, लेकिन उसने खुदा ने कहा और उसने कश्ती बनानी शुरू कर दी। ये उसका ईमान था कि अगर खुदा ने कहा है तो इसका मतलब है कि तूफान आना है। चाहे उस वक्त के जो अक्लमंद लोग होंगे वो उसे मजाक भी कर देंगे कि भाई इधर तो कहीं बारिश का या किसी तूफान का दूर दूर तक निशान नजर नहीं आ रहा, तू क्यों बेवकूफ़ बन रहा है, क्यों हमें टाइम ज़ाया कर रहा है, क्यों वो सोचते हैं कि शायद बाबे का दिमाग पागल हो गया। लेकिन उसने खुदा की बात पर यकीन किया, लोगों के मजाकों पर या लोगों की बातों पर नहीं, रियलिटी जो नज़र आ रही थी उस पर नहीं, बल्कि उसने खुदा की बातों पर यकीन किया कि खुदा ने कहा है तो इसका मतलब है कि तूफान आना है। और हमने बाइबल में देखा कि फिर वो तूफान आया और उन्हीं लोगों को तबाह करके आया। तो इसी तरह एक और मिसाल देखते हैं इब्राहिम की, जिसमें हम देखते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि सब कुछ छोड़कर उस जगह चला जा जो तुझे मैं मिरास में दूंगा। तो इब्राहिम ने खुदा की बात पर यकीन किया। ये नहीं सोचा कि यार मैं अपने सारे खानदान को, माँ बाप को, सारे रिश्तेदार, बहन भाई के छोड़कर चल पड़ूं, क्यों नहीं। उसने खुदा की बात पर यकीन किया। हालांकि उस वक्त खुदा ने भी उसको ये नहीं बताया था कि कौन सी जगह मैं तुझे लेके जा रहा हूँ, किधर तूने जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, नहीं। खुदा ने बात कही और उसने अपना सामान पैक किया और चल पड़ा।
ये उसका ईमान था कि जो खुदा ने कहा है वो सच है। तो मतलब क्या है कि उसकी एक एक बात पर, हर एक बात पर, कि उसके मुंह से जो कहे हुए अल्फाज हैं उस पर, उन पर यकीन करना ईमान है कि उसने कहा है तो हाँ है। अगर हम इब्रानियों के 11 बाब पढ़ें, 11वां बाब अगर उसका पढ़ें, तो उसमें हमें बहुत सारी मिसालें बाइबल मुकद्दस में से मिलती हैं जो हमें इत्माद दिलाती हैं कि खुदा ने, के लोगों ने, जब खुदा ने उनसे कुछ कहा करने को तो उन्होंने किया। खुदा की बात के ऊपर वो चल पड़े। जब तक अभी के वो नजर नहीं आ रहा था कि क्या कहा है, और जो कहा है उसका कोई तस्वीर या कोई चीज सामने नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुदा की बात पर यकीन करके कदम बढ़ाए। और बाइबल मुकद्दस में इब्रानियों के 11वें बाब में आप पढ़ सकते हैं, पूरा बाब जो है वो डिटेल सारे लोगों की तकरीबन जो बाइबल में है बहुत ज़्यादा लोगों की दी है, आप पढ़ सकते हैं कि जिन्होंने खुदा के कलाम पर यकीन किया और खुदा के वसीला, खुदा के कहने के पर यकीन किया और खुद उन बरकतों को पाया जो खुदा ने उनके लिए रखी थी ईमान में। नए अहदनामा में हम बाइबल मुकद्दस में से एक मिसाल देखते हैं जहाँ पे यीशु मसीह ने ईमान की तारीफ की कि ऐसा ईमान होना चाहिए। लूका की इंजील में देखते हैं 7 बाब और उसकी 2 से 10 आयत में एक मोजज़े का जिक्र है, जहाँ पे लिखा है कि और किसी सूबेदार का एक नौकर था जो उसको अजीज था, जो बीमारी से मरने को था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और इससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मदद करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों के हमरा उसे कहला भेजा कि अय खुदावंद, गौर करने वाली बात है अब यहाँ से, उसने कहला भेजा कि अय खुदावंद तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। उसने अपने गुनाहगार होने का, अपनी जो कमज़ोरी है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि वो जो मालिक है जिसके कहने से सब कुछ हो जाता है वो मेरी छत के नीचे आए। उसने कहा कि मैं इस काबिल नहीं हूँ। इसी सबब से कहता है कि मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के काबिल लायक ना समझा। अपनी जो रूह की गरीबी है, जो हम मुबारकबादियों में, पहली मुबारकबादी में मत्ती की इंजील 5 बाब में पढ़ते हैं, तो मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, जिन्हें अपनी रूह की कमज़ोरी का एहसास है। तो वो कहता है किसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि ज़ुबान से कह दे तो मेरा खादम शफा पाएगा। कहता है कि तू अगर कह ही देगा तो मेरा ईमान है कि वो हो जाएगा, क्योंकि तेरा कोई कहा टल नहीं सकता। हालांकि ये जो सूबेदार है ये इसराइली नहीं है, ना ईमानदार है, ना कोई क्रिश्चियन है, ना कोई पादरी है, ना कुछ नहीं है। वो एक गैर मजहब का बंदा है, रोमी है। तो वो कहता है कि तू अगर कह ही देगा, उसका ईमान देखें कि कह ही देगा तो मेरा खादम शफा पा जाएगा, कि मेरा काम जो है, मेरी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाएगी। तो आगे चलकर यीशु मसीह कहते हैं, उसके ईमान की तारीफ करते हैं कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा, कि वो उसको अपनी कमज़ोरी का, अपनी रूह की गरीबी का एहसास है और उसकी कुदरत का, कि इसने कहा और होना ज़रूरी है। इस चीज़ की यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तारीफ की कि ऐसा ईमान मैंने इसराइल में भी नहीं पाया। और ऐसा ईमान जो है हमसे खुदावंद चाहता है कि हम उसके कहे पर, उसकी बातों पर जो उसने कही है उन पर आंखें बंद करके, अकल खोल के नहीं, अकल के आंखों के दरवाजे बंद करके, कि जो उसने कह दिया है उसका मतलब है हाँ। क्योंकि अय्यूब की किताब में लिखा है कि खुदा का कोई भी इरादा टल नहीं सकता, जो उसने कह दिया उसने होना ही है। एक और मिसाल देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से, मरकस की इंजील 4 बाब
35 से 41 आयत देखते हैं। देखिए उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चले, और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में वो था कश्ती पर साथ ले चले, और उसके साथ और कश्तियां भी थीं। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी, और वो खुद पीछे की गद्दी पर सो रहा था। बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, उस्ताद क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और पानी से कहा कि साकित हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? और वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। अब यहाँ पर हम देखें कि रसूल जो हर वक्त यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, मौजज़े अपनी आंखों से होते देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिसने पानी को बनाया, जिसने कायनात की एक एक चीज को बनाया है, वो उनके साथ है, कश्ती में है, और वो तूफान से डर रहे हैं और जाके शिकायत कर रहे हैं कि उस्ताद क्या तुझे खबर नहीं है कि तू मजे से सो रहा है और हम हलाक हुए जाते हैं। कि उनका ईमान जो है वो उसको जो खुदा ने उनको ईमान दिया उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उसकी कुदरत को समझ ही नहीं रहे कि जो हमारे साथ है वो कौन है। और यहां पर यीशु मसीह ने उनकी तदीब की कि तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा ईमान किधर है? तुम जानते नहीं हो मुझे कि मैं कौन हूं? तो इस तरह के ईमान की जब हम ईमान यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखते हुए, जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी की कश्ती में है लेकिन हम उसकी कुदरत को सही महसूस ही नहीं कर रहे, उसका अंदाजा ही नहीं लगा रहे, हम उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ऐसे ईमान को कहता है कि ये सही नहीं है। इस जो हमने हवाला पढ़ा इसकी पहली आयत देखिए 35वीं आयत। देखिए उसी दिन जब शाम हुई तो उसने उनसे कहा आओ पार चलें। क्या मतलब है कि यीशु मसीह ने पहले ये ठहरा दिया था कि इस डेस्टिनेशन क्या है, हमने कहाँ जाना है, और पार कहता आओ पार चले। इसका मतलब क्या है कि चाहे कुछ भी हो जाए पार जाना है। पार कहाँ जाना है? यीशु मसीह ने पहले उसको नॉमिनेट कर दिया कि हमने वहां जाना है। और अगर हम अगले बाब 5वें बाब की पहली आयत पढ़ें तो लिखा और वो झील के पार गरासीनियों के इलाका में पहुंचे। अब देखें यीशु मसीह ने कह दिया और उसका पूरा होना, चाहे तूफान आए चाहे कुछ भी हो जाए, जो यीशु मसीह ने कह दिया है कि आप यहां से चलोगे यहां पर जाएंगे तो वो होना है। और इस कलाम मुकद्दस ने लिखा और वो झील के पार गरासीनियों के इलाके में पहुंचे, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से ठहरा दिया था कि मंजिल क्या है, चाहे तूफान आए चाहे कुछ आए, यीशु मसीह का कहा पूरा होना है। कोई तूफान हो, कायनात की कोई भी चीज हो, चाहे वो जिंदगी रखती है या नहीं रखती, चाहे वो जानदार है चाहे बेजान है, यीशु मसीह का कहा मानना और उसके मुताबिक अमल करना हर जर्रे की मजबूरी है। उसके पास कोई ऑप्शन ही दूसरी नहीं है कि यीशु मसीह ने कह दिया है और वो आगे से इनकार कर सके या कहे नहीं मेरी मजबूरी मैं नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा तो समुद्र को 2 टुकड़े होना पड़ा, उसने कहा तो पानी को चट्टान को पानी देना पड़ा। ये यीशु मसीह का हुक्म था। नामुमकिन को मुमकिन होना पड़ा। बियाबान में उसने भूखों को, इतने मिलियन लोगों को खाना खिलाया, मन खिलाया, क्योंकि उसने फरमा दिया था तो वो होना पड़ा। कायनात की कोई चीज जो है वो उसके आगे टिक नहीं सकती। यीशु मसीह का कहना तो हर तूफान का थम जाना जरूरी है कि जब यीशु मसीह ने कह दिया कि स्टॉप तो स्टॉप होना है, उसके पास ऑप्शन को नहीं है। तो इसी तरह जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रखते हैं, हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से कहलाते हैं, हम मसीही कहलाते हैं, तो हमें ये ईमान रखना इस कलाम मुकद्दस की एक एक बात पर कि जो कुछ इसमें लिखा गया है वो पूरा होना जरूरी है। ये इत्माद है।
अनदेखी चीज़ों का इत्माद किया। इत्माद हम क्या कहते हैं कि हम किसी बंदे पर या किसी चीज़ पर जब इत्माद रखते हैं तो हम उसके रिकॉर्ड को देखते हैं कि पहले इसने क्या ये कर सकता था या इसने किया है। वो इत्माद जो है वो हमें आइंदा के लिए या अभी के लिए यकीन करने पर भरोसा देता है, कि काबल करता है कि हाँ इसने पहले भी किया अब भी करेगा। तो वो चीज़ें जो इत्माद है हमें कलाम मुकद्दस में से मिलता है, कहीं बाहर से नहीं मिलेगा। कलाम मुकद्दस में से हमें वो इत्माद दिया गया है कि उसने उन लोगों के लिए किया तो वो आज भी यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो जो कल किया था उसने वो आज भी कर सकता है, मेरी आने वाली जिंदगी में भी कर सकता है। कोई चीज ऐसी नहीं है जो यीशु मसीह के इख्तियार में नहीं है। हमें वो इत्माद चाहिए जो खुदा के कलाम में से हमें मिलता है। कि अगर हम अपनी जिंदगी में देखें, आप अपनी गुजरी जिंदगी पर गौर करें कि आप अपनी जिंदगी में ये देखें कि कब, जब मैं किसी मुसीबत में पड़ा था, पहले जब मैं कहीं बीमार, मैं या कोई मेरा रिश्तेदार या मेरे कोई बच्चा या कोई भी, तो खुदा ने उसको किस तरह उस मुश्किल में से या उस बीमारी में से, उस मुसीबत में से निकाला। तो वो इत्माद जो है, मैं आपको गारंटेड ये कह सकता हूं कि आपको खुदा पर यकीन ना करने का, उसके कलाम पर यकीन ना करने का एक भी रीजन नहीं मिल सकता। क्योंकि जब उसने कहा, जो उसने वादा किया कि मैं करूंगा, तो वो करता है। जैसे अगर मैं बीमार हूं, मेरी जिंदगी में कोई बीमारी है, तो हम खुदा के पास आते हैं कि खुदाया मैं बीमार, मेरी जिंदगी में ये बीमारी है, ये मैं प्रॉब्लम है, ये मसला है, लेकिन तूने कहा है कि मैंने तेरी हर बीमारी के लिए मार खाई है और तेरे मार खाने से हम शफा पाते हैं। तो हम खुदा के इस कलाम को खुदा के सामने रखते हैं और उस पर इत्माद करते हैं कि उसने कहा है कि मैंने तेरी हर बीमारी के लिए मार खाई है। तो मैं जिस बीमारी में से गुजर रहा हूं, इस बीमारी के लिए भी उसने मार खाई है। और जब कलाम की ये बात को हम खुदा के सामने रखते हैं और फिर उस पर यकीन करना है कि उसने कहा है, तो उसका मतलब है हाँ करना है। नो मैटर कि वो अभी ये नहीं है कि हम जब हम दुआ करते हैं या खुदा के सामने रखते हैं तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि जब मैं आंखें खोलूं तो मेरे सामने सब कुछ भला चंगा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है, होता भी है, लेकिन हर दफ़ा ये ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन हमें यकीन करना है कि खुदा के कलाम में ये लिखा गया है, ये वादा है कि उसने मेरी हर बीमारी के लिए मार खाई है, जिसका मतलब खाई है और वो ही मेरे लिए है, वो ही मेरे लिए ज़रूरी है। तो उस वादे पर यकीन करना है। क्योंकि अगर हम यकीन नहीं करते तो कलाम पाक में लिखा है कि खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। कि जब हम जिस पर यकीन कर रहे हैं उसकी बातों पर गुमानती नहीं है, कि वो इस काबिल ही नहीं है, सिर्फ बातों से करते हैं हाँ जी हालेलुया हालेलुया जी प्रेज द लॉर्ड ये वो जी, लेकिन अमली तौर पर जब हम अमली तौर पर किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो अगर पीछे हटते हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा पर यकीन नहीं करते, उसकी कुदरत पर यकीन नहीं करते। तो जब हम यकीन ही नहीं करते तो वो हमें क्यों पसंद करेगा, हम उसके लिए बेकार हैं। इसलिए हर ईमानदार को उस पर यकीन करना है। वो यकीन कैसे करना है कि उन अनदेखी चीज़ों का लिखा इत्माद, वो इत्माद हमें खुदा के कलाम में से, हमारी ज़िंदगी में से, हमारे इर्द गिर्द हमारे रिश्तेदारों की, हमारे दोस्तों की ज़िंदगी में से हमें मिलता है कि खुदा ने अगर उनके लिए ये किया तो मेरे लिए भी वो करने की कुदरत रखता है। खुदा ने कलाम के जो लोग थे उनके लिए किया, जिनका कलाम पाक में हमें जिक्र मिलता है, तो वो मेरे लिए भी करने की कुदरत रखता है और करेगा। ये ईमान चाहिए, ये भरोसा चाहिए उस पर। हाँ, एक बात हम देखते हैं कि कलाम जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस जो हमारे पास जिंदा कलाम है, उस पर कलाम पाक की ऑथेंटिसिटी के बारे में हम कैसे यकीन करते हैं। तो बाइबल मुकद्दस, उसका जवाब ये है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो अपना जवाब जो है, अपनी तशरीह जो है, अपनी वजाहत जो है वो खुद करती है। बाइबल मुकद्दस खुदा का वो कलाम है
जिसकी वजाहत करने के लिए या जिसकी सच्चाई को साबित करने के लिए हमें किसी दूसरी इल्हामी किताब या किसी दूसरे मज़हब से या दूसरे किसी फ़िरके से या किसी से कि उसने ये कहा बाइबल के मुकद्दस में, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ये सच्ची बात नहीं। हमें सच्चाई को साबित करने के लिए किसी झूठ की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई अपने आप को खुद साबित करती है, यही उसकी सच्चाई है। तो बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस अपने आप के बारे में क्या कहती है। तो आइए हम देखते हैं मत्ती रसूल की इंजील उसका 24 बाब उसकी 35 आयत में देखें। लिखा है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। ये यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं। खुदा का कलमा जो मुजस्सम हुआ वो हमें खुद फरमा रहा है कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। इसी बात को अगर पतरस के पहले खात में पहले बाब की 25 आयत में देखें तो वहाँ पे लिखा है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा, लेकिन यानी हमेशा तक कायम रहेगा। तो बाइबल मुकद्दस में से ये जो दो हवाले हमने पढ़े, बहुत सारी हवाले हैं जो बाइबल मुकद्दस की सच्चाई को साबित करते हैं, लेकिन हम इन दो हवालों को देखते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं कि आसमान और ज़मीन टल सकते हैं लेकिन जो मैंने कह दिया है उसका पूरा होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो इत्मीद हमें चाहिए किसी इंसान पर भरोसा करने के लिए या खुदा पर भरोसा करने के लिए कि उस पर आया वो इस काबिल है, तो खुदा हम इसका कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदा जो है वो उसका कलाम टल नहीं सकता, वो हमेशा तक कायम है। हर चीज़ जो है वो बदल सकती है, मौसम बदल सकते हैं, ज़िंदगी बदल सकती है, सब कुछ बदल सकता है। कहता है आसमान टल सकता है, ज़मीन जो वो टल सकती है, लेकिन खुदा का कलाम उसके मुंह के कहे हुए अल्फाज कभी भी किसी भी हालत में टल नहीं सकते, उनका पूरा होना ज़रूर है। और यही हमें सच्चाई और यही गारंटी चाहिए कि उस पर ईमान रखने के लिए कि हाँ वो ही है जो वो कर सकता है। मैं चाहे किसी दुख में से गुजरूं, मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो हालात हैं मेरे, कभी कभी होता है कि इंसान बहुत खुश होता है, बहुत हर चीज़ जो है वो अच्छी चल रही है, खाने को पीने को हर चीज़ जो है, बिजनेस जो है, जॉब जो है, सब सही चल रहा है, तो सब कुछ अच्छा है। हम ऊँची ऊँची हालेलुया भी बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड भी बोलते हैं, आमीन ऊँची ऊँची बोलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई ज़िंदगी में परेशानी आ जाती है, कोई दुख आ जाता है, ऐसे लगता है कि इस दुख में से, इस परेशानी में से या इस सिचुएशन में से निकलना शायद नामुमकिन है। लेकिन कलाम जो है हमारी हर सिचुएशन के लिए, हम खुशी में हैं, मुसीबत में हैं, बीमार हैं, किसी भी तरह की सिचुएशन में हैं, कलाम पाक में से हमें उसका हल मिलता है, इलाज मिलता है। तो इस कलाम पर जो हमें हर चीज़ का इत्मीद दिलाता है, उस पर ईमान रखना, उसकी एक एक बात पर ईमान रखना, उस पर यकीन रखना, उस पर भरोसा रखना कि हाँ वही है जिसने ये कलाम लिखा है, वो मेरे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, यानी अपने तालबों को बदला देता है कि जब हम उसके सामने आते हैं तो वो हमारी ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को पूरा करने की कुदरत रखता है। हम जो भी उसके आगे लाते हैं वो पूरा करता है क्योंकि वो बाप है। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि दुआ का जवाब हमें मिलने में थोड़ी देर लगती है। तो वो जो चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैंने किसी चीज़ के लिए दुआ की, अभी दुआ की, लेकिन उसका जवाब जो है लेट्स से मुझे कल मिला या एक हफ्ते बाद मिला, तो आज अभी से दुआ करने में से और उसका जवाब फिजिकली देखने में जो फासला है, जो दरमियानी अरसा है, वो हमारा ईमान को ज़ाहिर करता है कि हम कितने पैनिक होते हैं, खुदा से के साथ वफादार रहते हैं या शिकायतें करनी शुरू कर देते हैं, नहीं ये तो मेरी दुआ ही नहीं सुनता, तो ये नहीं वो नहीं। तो वो ईमान नहीं है। कि ईमान ये है कि जब हम दुआ करते हैं, कहते हैं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया, तो वो तुम्हें मिल जाएगा। जब हम यकीन करते हैं
तो हमें मिलता है। याकूब के खत के पहले बाब में लिखा है कि जो शक करने वाला है वो समुंदर की झाग की मानद है, वो मत समझे कि खुदा से कुछ पाएगा। जब हम शक करते हैं खुदा की कुदरत पर, उसके देने पर, उसकी ताकत पर, तो हम कुछ नहीं पाते। उस वक्त हमारी दुआएं जो हैं वो छत से आगे नहीं जाती, वो सिर्फ टाइम का ज़ाया करने वाली बात है। वो दुआ नहीं होती, सिर्फ टाइम पास है। जैसे हम दाऊद की ज़िंदगी में एक मिसाल देखते हैं। दाऊद नबी ने, सैमुएल की किताब में लिखा है कि जब सैमुएल नबी ने दाऊद को मसा किया इसराइल का दूसरा बादशाह बनाने के लिए, तो ये नहीं है कि आज उसने मसा किया और सुबह वो जाके तो बादशाह बन गया और जाके तो तख्त पर बैठ गया। नहीं, अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो मसा किए जाने से लेकर एक्चुअल में उसे तख्त पर बैठने में तकरीबन 13-14 साल लग गए। और वो 13-14 साल आप उसकी ज़िंदगी में गौर करें कि वो बहुत ही मुश्किल थे उसके। वो ज़िंदगी बचाने के लिए, जान बचाने के लिए भाग रहा है, कभी इधर कभी उधर। साउल जो है उसके पीछे लगा मारने को। लेकिन अगर हम उस पर गौर करें तो वो खुदा उसको सिखा रहा है बादशाही करना, क्योंकि जब उसको मसा किया गया तो वो सिर्फ एक चरवाहा था। लेकिन अब क्योंकि उसको बादशाह बनाया था खुदा ने, तो वो बादशाही के जो तरीके थे, उस वक्त जो लड़ाई के तरीके थे, जो किस तरह उसने जंग करनी है, किस तरह उसको हैंडल करना है, खुदा ने उन टाइम में उसको सिखाया। तो खुदा का उस डिले करने में भी एक मकसद था, और उस मकसद को हमें समझना है। अगर हम देखें ज़बूर में और जो दाऊद ने लिखे उनमें भी देखें तो वो ज़बूर उन चीज़ों में देखें तो खुदा दाऊद जो है वो खुदा से शिकायतें भी करता है, रोता भी है कि खुदाया मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ, मैं कौन सी मुसीबत में हूँ। लेकिन शुक्रगुजारी भी साथ करता है। हर जो भी जिस ज़बूर में भी आप देखें कि उसने खुदा से दुखी होके रोया है या शिकायत की है, लेकिन उसके एंड में उसने शुक्रगुजारी की है। तो हमें इस तरह शुक्रगुजारी के साथ उस वक्त को गुजारना है ताकि हम ईमान के साथ उस चीज़ को पा सकें। रोमियो के खत में अगर 4 बाब उसमें देखें जहाँ पे इब्राहिम के ईमान की मिसाल दी गई है, तो वहाँ पे लिखा है कि इब्राहिम के बारे में कि वो जो तकरीबन 100 वर्ष का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने पर ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम ने 100 वर्ष का था, यानी उसके जो अकल के सारे तकाजे थे कि वो सब ख़त्म हो गए, बंद हो गए हैं कि अब मैं इस काबिल नहीं। और उसने खुदा से कहा भी कि तू मुझे क्या देगा कि मैं तो बेऔलाद जाता हूँ। लेकिन खुदा ने कहा नहीं, तेरा जो सुलभ से होगा वही तेरा वारिस होगा, कोई दूसरा नहीं। और उसने नाउमीदी की हालत में खुदा पर ईमान लाया कि जब तो फिजिकल सिचुएशन जो थी, जो अकल की सारी चीज़ें थी, जिस अकल के तकाजे थे, वो सब ख़त्म हो गए थे, बंद थे, हर दरवाज़ा बंद था अकल का। लेकिन उसने खुदा पर ईमान लाया कि जो खुदा ने कहा है उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। और 4 बाब 18 में लिखा है कि वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। यानी जब आगे कुछ सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, अकल के हिसाब से सब कुछ बंद है, बंद गली में आ गए हैं, ना आगे रास्ता है, आगे समुंदर है, पीछे फौजें हैं, तो दोनों तरफ मौत है। लेकिन वो कहता है नाउमीदी की हालत में कि जब कुछ आपको उम्मीद नहीं है, उस वक्त खुदा पर डिपेंड करना, उसकी तरफ आंखें लगाना कि खुदाया तू कर सकता है। और लिखा है कि जब वो हम नाउमीदी की हालत में ईमान लाते हैं तो वो कहता है कि खुदा ने वो रास्तबाजी उसकी गिनी कि जब कुछ नहीं है तो उसने कहा कि नहीं, खुदा करने की कुदरत रखता है। जब अकल जो है जवाब दे जाती है, जब हमारी कोशिशें जवाब दे जाती हैं, तो हमें खुदा पर यकीन करना कि वो अब भी इस सिचुएशन से भी निकालने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तो वो साथ है। अगर हम यूहन्ना की इंजील में देखें, लाजर के जब यीशु मसीह कब्र पर जाते हैं तो वहाँ पर हम सामने वो जो है मौजज़े की जो स्टोरी है वो बाइबल मुकद्दस में पढ़ी है। तो वहाँ पे एक चीज़ देखी
कि जब यीशु मसीह कब्र पर जाते हैं लाजर की, तो लिखा है कि उन्होंने यीशु मसीह ने फरमाया कि पत्थर को कब्र में से हटाओ। तो जो लाजर की बहन थी मार्था, उसने कहा खुदावंद, उसको तो मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और अब उसमें से बदबू आती है। तो यीशु मसीह ने वहां पर एक जुमला कहा मार्था से कि मार्था ने अपनी अकल के हिसाब से कि आज चौथा दिन हो गया, बॉडी जो है उसकी डीकम्पोज होनी शुरू हो गई है, उसमें कीड़े पड़ गए होंगे, तो अब कुछ ऐसा हाल नहीं है। तो यहूदियों के जो उनका यकीन था कि चौथे दिन जो है वो तीसरे दिन के बाद जो रूह है वो ऊपर चली जाती है, इसलिए कोई चांस नहीं होता जिंदा होने का भी। तो मसलन अकल के दरवाजे जो अकल के हिसाब से हर चीज़ जो है वो ख़त्म है। लेकिन यीशु मसीह ने वहाँ पे मार्था से बोला कि मार्था, मैंने तुझे कहा ना था कि अगर ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। यानी चाहे बॉडी डीकम्पोज होनी शुरू हो गई है, लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा है, जो कलमा है खुदा का जिसके कहने से कायनात की हर चीज़ वजूद में है, उसने कहा तो हर चीज़ का रिवर्स होना ज़रूरी है, क्योंकि उसने कह दिया है तो होना है। तो उसने आवाज़ दी, लाजर बाहर आ जा, तो लाजर को बाहर आना पड़ा। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। वो जो बॉडी डीकम्पोज हो रही थी या होना शुरू हो गई थी, वो रिवर्स हो गई कि खुदा जो है वो टाइम को भी कंट्रोल करता है। लिखा दानियल की किताब में कि वही खुदा वक्तों और ज़मानों का बदलने वाला है, कि खुदा के इख्तियार में जिस पर हम ईमान रखना है, जिस पर वो ईमान रखने का हमें कहता है, उसके इख्तियार में कायनात की हर एक चीज़ है, उसका कहा पूरा होना ज़रूरी है। तो ये इत्माद है जो हमें खुदावंद कहता है कि हमें ईमान रखना है। ईमान किस पे रखना है? खुदा पर, कि वो मौजूद है और हमारी हर ज़रूरत को पूरा करने की कुदरत रखता है, और उसके कलाम के कहे पर यकीन करना है कि जो उसने कहा है वो पूरा होना है। अगर हम उसकी कुदरत पर, उसके कहे पर, उसके कलाम पर ईमान रखते हैं, तो उस ईमान के सबब से, जो इफ्सियों 2 बाब उसकी 8 और 9 आयत में लिखा है कि क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। यहाँ पे इस आयत को अगर गौर से पढ़ें तो वो कहता है, ये जो ईमान जिसका अभी हमने जिक्र किया है, इस ईमान के वसीला से हम निजात, फजल पाते हैं, और फजल से निजात पाते हैं। और कहता है आगे दूसरे हिस्से में इस आयत के, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। यानी ये जो ईमान है वो तुम्हारा अपना नहीं है, ये भी खुदा का दिया हुआ है। वो ईमान जो हमें खुदा से मिलता है, उस ईमान के वसीला से हम फजल पाते हैं, जो मसीह यीशु के वसीला से, वो भी खुदा का दिया हुआ। उस फजल से हम निजात पाते हैं, वो भी खुदा की दी हुई। यानी हमारे अपने कुछ भी करने से, हमारे जो अपने काम हैं, हमारा अपना कुछ भी किया हुआ, हमारे नेकियां, हमारी जो सेल्फ मेड रास्तबाजियां, उससे, किसी चीज़ से, हमारे किसी किए से हम खुदा की कोई नेमत नहीं पा सकते। हमें खुदा के तमाम किए हुए काम पर, जो उसने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ, इट्स फिनिश्ड, उस फिनिश काम पे यकीन करना है, ईमान रखना है, तो हम वो ईमान पाते हैं। उस ईमान से हम फजल पाते हैं और उस फजल से निजात पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे किए से, हमारी सेल्फ राइचियसनेस से, हमारी अपनी रास्तबाजी से, हमारी अपनी नेकियों से हम खुदा से कोई बरकत नहीं पा सकते, ना अपनी दुआओं का जवाब पा सकते हैं। जब हम खुदा को ये कहते हैं कि मैंने तो बहुत रोज़े भी रखे, मैंने तो दुआएं भी बहुत की, मैंने तो दया भी बहुत दी, मैंने तो पादरियों की खिदमत भी बड़ी की, मैं तो चर्च भी बड़े टाइम पे जाता हूँ, मैं तो ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, तो मेरी दुआओं का सुना जाना तो ज़रूर है। तो उसका मतलब क्या है कि हम खुदा को एहसान जता रहे हैं कि मैं तो बहुत कुछ करता हूँ, मैं तो ठीक हूँ, मैंने अपना तरफ से सब कुछ कर दिया है। इसका मतलब है कि खुदा जब वो ज्यादती कर रहा है, हम उसको झूठा ठहरा रहे हैं। तो ऐसी दुआओं से, ऐसी सेल्फ राइचियसनेस से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें यीशु मसीह के किए हुए पर यकीन करना है
कि वो ही हमारे लिए सब कुछ करता है। तो उसी के किए हुए पर ईमान रखना है, यकीन रखना है। वो इत्मीनान हमें कहाँ से मिलेगा? कलाम पाक को पढ़ने से, क्योंकि लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो अगर हम इस कलाम को खुद पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उस पर यकीन करते हैं, तो हम ईमान में काम आगे बढ़ते हैं। वो ईमान जो है वो खुदा की कुदरत जो है, वो रूहानी ताकत जो है वो हमें दी जाती है, और उस ईमान के वसीला से हम खुदा की बख्शिश जो है, उस फजल को, वो फजल क्या है कि जिसके वसीला से हम सब कुछ पाते हैं, वो मिलता है। और उसके वसीला से हम खुदा के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो खुदा की सारी बरकतें हमें मिलना शुरू हो जाती हैं। इस ईमान के बगैर हम कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि कलाम मुकद्दस भी यही कहता है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो हम दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको, सब मसीहों को ईमान में आगे बढ़ने की, ईमान पर मजबूत रहने की और उसके किए हुए काम की पर यकीन करने की ताकत दे, ताकि हम उसमें बढ़ें, ना कि अपनी रास्तबाजी में, अपनी कायम की हुई रास्तबाजी पर नहीं, बल्कि खुदा की रास्तबाजी में। जैसे यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में खुद को कहा, पहले तुम उसकी रास्तबाजी को ढूंढो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। ये नहीं कि कह रहा कि अपनी रास्तबाजी को ढूंढो, नहीं कहता, उसकी, खुदा की जो रास्तबाजी कायम की है वो क्या है? यीशु मसीह। उसकी जो रास्तबाजी है उसमें से हमने पाना है, उस पर यकीन करना है, उस पर ईमान रखना है, तो हम सब कुछ पा सकते हैं। ये वादा कलाम मुकद्दस में हमें श्योरिटी दी गई है। तो आप खुद भी बाइबल को पढ़ें और बाइबल की बातों पर यकीन करें, खुदा से दुआ करें।